हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में कि जिस तरीके से आपने आज सिचुएशन को देखा। शुरुआत में तो मार्केट अच्छा खासा डाउन ही था, लेकिन बाद में मार्केट बंद होते होते आप कह सकते हो कि एक अच्छी तेजी जो है आपको मार्केट में देखने को मिली। आप कह सकते हो एक अच्छी रिकवरी बेसिकली मार्केट में आपको जो है आज देखने को मिली। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कल के लिए सिचुएशन क्या हो सकती है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। शुरुआत तो डाउ जोन्स से करेंगे। एंड अगर आप देखें आज तो अमेरिकन मार्केट बंद है। नई साल के चलते आप कह सकते हो अमेरिकन मार्केट तो है क्लोज। शुरुआत फिर निफ्टी से ही होगी। निफ्टी में आज आपने सिचुएशन अच्छी देखी। क्लोजिंग के समय अगर हम देखें डेफिनेटली सिचुएशन अच्छी रही। बेसिकली आप कह सकते हो लगभग आधे % की तेजी रही। निचले स्तर से अगर आप देखा तो रिकवरी अच्छी रही। लगभग लगभग 1% के आसपास की रिकवरी आपको निचले स्तर से देखने को मिली है। लेकिन कल के लिए जो चीजें हैं वो हम देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से शेयर्स हैं जिनमें आपको अच्छी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। चलो देखते हैं। ये देखो, मारुति के लिए एक खबर निकल कर आई। एंड आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि नंबर आए ऑटो सेल्स के। ऑटो सेल्स के जो नंबर होते हैं ना, ये हर महीने ही आते हैं। यहाँ बिक्री में लगभग 30% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। आप कह सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से ऑटो के जो नंबर हैं वो ढीले ढाले ही आ रहे थे, नीचे जाते हुए नंबर्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब अगर हम देखें इस महीने के नंबर आपको जो है थोड़े से सही आते हुए देखने को मिले। आप कह सकते हो कि सिचुएशन जो है अच्छी होती हुई नजर आई है। एंड इसी सिचुएशन में आपको मारुति का जो शेयर है वो आज तो चलता हुआ नजर आया ही। ये देखो, यहाँ आप देख पा रहे हो लगभग 11,185 पे क्लोजिंग हुई, 3% की तेजी। पिछले कुछ दिनों में जब नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे ऑटो के, उन दिनों में मारुति भी अच्छा खासा आपको जो है डाउन होता हुआ देखने को मिला था। लगातार अगर हम देखें पिछले कुछ समय से ये काउंटर जो है आपको डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा था। अब सिचुएशन धीरे धीरे करके बदल रही है। मैं अगर आपको देखूं तो 1 महीने में फ्लैट था, 6 महीने में अगर हम देखें तो 7% की गिरावट ही थी। नीचे में 11,000 के अंदर ये गया था, लगभग 10,800 तक भी गया था। लेकिन अब जब 30% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है तो यहाँ पर आपको एक उछाल देखने को मिला बेसिकली। एंड आज जो तेजी आई वो भी लगभग मार्केट के एंड के साइड पर ही देखने को मिली है। तो अब जो चांसेस हैं वो कुछ इस तरीके के बन रहे हैं कि मारुति का जो शेयर है वो कल भी अपने गेन्स को बढ़ाता हुआ देखने को मिल सकता है। आज तो डेफिनेटली गेन्स अच्छे देखने को मिले ही हैं, लेकिन कल भी चांसेस हैं कि आपको ये गेन्स बढ़ते हुए देखने को मिले। एक अच्छी सिचुएशन यहाँ पर आपको हो सकती है देखने को मिले। तो मारुति के जो शेयर पर आपको बेसिकली नज़र मेरे हिसाब से रखनी चाहिए। यहाँ पर चीज़ें जो हैं अच्छी हो सकती हैं बेसिकली। ठीक है, तो मारुति को तो हमने देख ही लिया। अब हम चलते हैं आगे। एंड आगे भी जो मतलब सेक्टर है वो यही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप अगर देखो यहाँ पर इसमें भी आज जो है तेजी ही रही, लेकिन यहाँ भी 16% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है सेल्स के नंबर्स में। तो अब सिचुएशन हो सकता है ऑटो के लिए आपको थोड़े से अच्छे देखने को मिले। भले ही थोड़ी बहुत सिचुएशंस अभी तक एक झटके में सही नहीं होती हैं। हम चाहे कितना भी कह लें कि नंबर अच्छे हैं वो नंबर अच्छे हैं, लेकिन एक झटके में चीज़ें सही नहीं होती हैं, ये तो आपको समझना चाहिए। लेकिन फिर भी उम्मीदें अच्छी की रखी जानी चाहिए। एंड एटलीस्ट अगर अभी नंबर अच्छे आए हैं तो 1-2 दिन तो आपको सिचुएशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चाहे वो फिर ये काउंटर हो, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, या फिर हम और दूसरे काउंटर्स के भी बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि आइशर मोटर अगर हम देखें। ठीक है, आइशर अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सिचुएशन जो है अच्छी ही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कुछ शेयर्स हैं पर्टिकुलरली जिनका हालात अच्छे हो सकते हैं ऑटो से रिलेटेड। एंड ओवरऑल ऑटो सेक्टर के शेयर्स और भी, ये तो हमने फिर भी चलो 2-3 शेयर देखे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको और जितने भी शेयर्स हैं ऑटो के उन पर भी नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलो ये तो फिर भी ऑटो सेक्टर के 3 शेयर हो गए। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे लेकर चलता हूँ। आगे जो है नेक्स्ट निकल कर आता है दोस्तों सुजलॉन एनर्जी। आज इस काउंटर में आपको लगता हुआ दिखाई दिया अपर सर्किट।
इसके पीछे रीजंस काफी थे, लेकिन उसमें एक ये भी था कि इसकी जो क्रेडिट रेटिंग निकल कर आई है आज क्रिजिल की तरफ से, वो आज अच्छी देखने को मिली। उसमें बेसिकली आप कह सकते हो बढ़ोतरी नजर आई है। आपको स्टेबल देखने को मिली, ए के आसपास उनकी जो है रेटिंग भी बनती हुई दिखाई दी। तो ओवरऑल माहौल आप कह सकते हो कि अच्छा नजर आया। एंड इस माहौल में, अच्छे माहौल में बेसिकली आज तो अपर सर्किट रहा ही, लेकिन कल के भी चांसेस जो हैं वो पॉजिटिव के ही हैं। चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं कि कल एक अच्छी तेजी आपको जो है क्रिजिल में देखने को मिल जाए। तो इस काउंटर पर भी आप जो है अपनी नजर मेरे हिसाब से जरूर बनाकर रख सकते हैं। आने वाले कुछ समय इसके लिए अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको लेकर चलूं दोस्तों, तो 1 सेकेंड, जो शेयर है ना वो एक मेट्रो ब्रांड का है। ये देखो मेट्रो ब्रांड शेयर, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट जो है आज निकल कर आई है। एंड मोतीलाल ओसवाल की इस रिपोर्ट में इसके लिए टारगेट सेट करे गए हैं बेसिकली। एंड टारगेट आए हैं 1460 के। ठीक है, आज आप चाहो तो इस रिपोर्ट को पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाओ तो जाकर देख सकते हो कि ये शेयर जो है आने वाले दिनों में अच्छा खासा बढ़ सकता है, ऐसा कहना है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का। एंड अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, तो चांसेस हैं कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिल जाए। और भी हैं, अगर एक दो शेयर नहीं है, पॉलीकैब की तरफ चलते हैं। आज पॉलीकैब में एक तेजी का माहौल रहा। ठीक है, एंड पॉलीकैब भी अगर आप देखोगे तो इसलिए इम्पैक्टेड था कि ये काउंटर जो है, आप ये मान के चलो कि यहाँ भी तेजी इसलिए हो सकती है क्योंकि शेयर खान की तरफ से रिपोर्ट आई है। ठीक है, 8300 के टारगेट इसके लिए उन्होंने बताए हैं। 8300 के टारगेट एक अच्छे टारगेट हैं। आप ये समझ के चल सकते हो कि एक बेहतरीन टारगेट है। अगर ये 8300 के अगर टारगेट बेसिकली आ जाते हैं तो इस पर भी आप जो है मेरे हिसाब से नजर बनाकर रहो। वैसे भी पॉलीकैब एक शानदार शेयर है, इसमें किसी को भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके बाद आता है इरेडा। इरेडा ने Q3 के कुछ अपडेट्स पोस्ट करे हैं। एंड इरेडा के जो नंबर, मतलब जो इन्होंने जितने भी अभी तक अगर हम देखें तो मतलब अपडेट दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे नंबर इन्होंने अपडेट दिए हैं। तो उसके चलते आज थोड़ी बहुत तेजी थी, कल ये तेजी बढ़ भी सकती है। इस बात के भी चांसेस जो है नजर आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी अपनी नजर बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं को नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।